दिल्ली में एमसीडी चुनाव में रोटेशन आरक्षित सीटों पर अन्य वार्डों से नेता अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में क्या जनता उन उम्मीदवारों को समर्थन कर पाएगी या नहीं? देखिए वार्ड नंबर 29 दरियापुर नांगल ठाकरान गांव के वोटर क्या कहते हैं राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फाइंडर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है बावाना विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 29 और आज हम जानेंगे यहाँ पर अब निगम चुनाव जो जारी है और उसकी दौड़ में कौन कौन प्रत्याशी किस किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता आखिरकार क्या कुछ चाहती है और अब से पहले जो निगम पार्षद ने कार्य किए हैं उससे कितना खुश हैं और कितना नहीं, आइए चले जानते हैं। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम ऋषिपाल ठाकरान। ऋषिपाल जी, कौन सी जगह है ये? नांगल ठाकरान। अगर हम बात करें अब तक जो है 5 साल के अंदर के जो निगम पार्षद रहा है उसने क्या कुछ कार्य करे, क्या नहीं किया? हमारे SC ST का कोई काम नहीं हुआ। हम नरक में जी रहे हैं। नाले का देख लो, गलियां टूटी पड़ी है, रिजर्व सीट की रिजर्व दिखाई देती है ना। दिल्ली और सारे हिंदुस्तान में हमारा कोई काम नहीं होता। मेरा ना कारण क्या है, अगर भाई हमें बस ढकोसला दिया जाता है और काम नहीं करता। हर वर्ष का मामला है, कभी निगम पार्षद पवन आव है, कभी कोई आव है। ये ओनली सुरेंद्र कुमार ने जब करवाया था करवाया और लोगों ने हमने तो जिताया और जिनके काम कराया उन्हें हराया। अगर बात की जाए जिस तरह से आपने कहा सुरेंद्र कुमार ने जो कार्य किए थे वो विधायक रहते हुए कार्य किए थे, उसके बाद से जो विधायक है उसने कार्य नहीं किए, काम ही नहीं किए। तो अब जो विधायक है मौजूद है उसने भी कार्य नहीं किए। उस आश्वासन दे रहा है कि काम करेंगे, हम काम करेंगे। कभी कोरोना का, कभी कुछ है, कभी कुछ है। हमने ये हमारी 2 बीघे 7 में से है, इसमें अम्बेडकर पार्क चाहते हैं हम चौपाल। अगर जैसे हमारे वाल्मीकि भाई जाटो समाज के हैं, दानक समाज के हैं, हम इसमें अपना कर सकें शादियाँ 10 रुपये से बच सके। गवर्नमेंट हमारी भी तो मदद करे। नहीं हाँ कराओगे करते करते साल भर। अब तक आपको खाली जो है लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। अगर बात की जाए, अगर आपके क्षेत्र के अंदर जिस तरह से जो है SC ST सीट की कर दी गई है, तो ऐसे में अगर कोई पार्टी अगर बाहरी कैंडिडेट को उतारती है तो आप उससे कबूल लेंगे या नहीं कबूल लेंगे? देखो जैसे हमारा सांसद आया है, ये फिल्मी कार दुनिया में हमने तो इसकी शक्ल ना देखी, पोस्टरों में देखी है ओनली। ऐसा नहीं, खाता पूरा करे जा, खाते पूरे से काम नहीं चलेगा। इसने भी क्षेत्र की संभाल तो लेनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में हमारी रिजर्व सीट हुई है सांसद की, इसकी काम करें। ये नहीं खाली पेपरों में। देखो हमारी गलियां टूटी पड़ी है, अंधेरे उजाले में बुजुर्ग, सीनियर मेंबर, जूनियर मेंबर सब क्या है, कुछ भी नहीं। और हमारे काम ही क्या है, गली नाली खड़ंजा कहीं और एक बल्ब का लगवाना। तो अब अगर बात की जाए किस तरह का कैंडिडेट चाहते हैं आप? हम अच्छा कैंडिडेट चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास करे और अपने लोगों का विशेष ध्यान दें। और काम तो सभी के करे जाते हैं पर अपनों का भी ध्यान दें। हमारे को खाली ढकोसला लॉलीपॉप दिया जा रहा है। चलिए ठीक है। जिस तरह से बताया जा रहा है यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जितने जो अब से पहले SC ST के जो अब यहाँ मेरे साथ में जो लोग खड़े हुए हैं वो सभी SC ST समाज से जो है लोग खड़े हुए हैं और उनका जो कहना है कि अब तक यहाँ पर जितने भी सरकारें आई या जितने भी निगम पार्षद या जितने भी यहाँ विधायक आए उन्होंने सिर्फ यहाँ पर लॉलीपॉप दिया है। अब जिस तरह से बताया जा रहा है ये जो ज़मीन पड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कितनी बड़ी जो ज़मीन है और अगर इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सोने पे सुहागा हो सकता है और क्षेत्र के लोगों के लिए काम आ सकता है। और यही चीज़ें होती है कि क्षेत्र के जनता मांगती क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए विकास मांगती है और वो विकास नहीं मिल पाता। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे हम। नाम क्या आपका? मुकेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? नांगल ठाकरान के। अगर बात की जाए अब तक के जो निगम पार्षद ने जो कार्य किए किस तरह के रहे हैं? जो कार्यक्रम हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ अभी तक तो हो काफ़ी कांग्रेस के टाइम का ही वो कार्य करा क्या है, बस गड़ी जब बनी उसके टाइम तो वो काम ही नहीं हुआ। तो अगर अब बात की जाए भाई चुनाव आ चुके हैं, फिर से जो है नेता आएंगे आपके पास से, तो आप किस तरह कैंडिडेट चाहोगे पार्टियों से? कैंडिडेट ये चाहेंगे ना अच्छा काम हो हमारे एरिया में। हर आदमी यही चाहता है अच्छा काम। ये जैसे सामने पड़े आए हो, ये में कीड़ा कट्टा कितना बाहर आता है हमें पता है ना, घर के रहने वालों को पता रहता है। ये तो जिंदगी खतरे में बच्चों की। हाँ जिंदगी खतरे में दिखा देंगे हम तो। यहाँ गर्मियों में कितना सांप काट कीड़ा काटा आता, लाइट वाइट चली जाती, दिक्कत हो जाती हमारे को तो। बिल्कुल ठीक बात है। और इसी तरह से हम बात करेंगे, हमारे साथ में रवि दुग्गल जी हैं जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा एक सेवा भाव से जो हमेशा आते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। तो क्या कुछ समस्याएं उन लोगों को बताते हैं और क्या कुछ आज वो इस चीज़ को अगर लेकर अगर जनता उनके साथ खड़ी होती है तो क्या कुछ उनके आगे जाके अनुभव रहेंगे? सर धन्यवाद योगी जी। मैं रवि दुग्गल और पिछले 20 वर्षों से लगातार बाहरी दिल्ली में जितने भी गांव पड़ते हैं उनकी जन सेवा के लिए हम तैयारी रहते हैं। जैसा कि अभी श्रीमान जी ने बताया और जो यहाँ के युवा हैं
नगर निगम में पूरी दिल्ली में त्राई त्राई मची है, क्योंकि नगर निगम में बीजेपी की सरकार है। आज जो कर्मचारी है वो वेतन के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट पर्सन है वो भी परेशान है, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। कई तरह की जितनी भी समस्याएं नगर निगम में है ये पूरी जड़ बन चुकी है। इसलिए उम्मीद है जैसे केजरीवाल जी ने काम किया है दिल्ली सरकार में, इसी तरह उम्मीद की जा रही है कि हम भी आम आदमी पार्टी से है और हमने दिल्ली सरकार में मिलकर काम किया है। और उम्मीद करता हूं जो एक रिजर्व सीट आई है अपने भाइयों के लिए मैं काम करूंगा, बढ़ चढ़ कर करता रहा हूं, क्योंकि दिल्ली सरकार के SC/ST वेलफेयर बोर्ड का भी मैं मेंबर हूं। और ना सिर्फ अपने वार्ड 29 में, ना सिर्फ बवाना विधानसभा में, दिल्ली में किसी भी कोने पर हमारे SC/ST वेलफेयर के लिए जितने भी कार्य मेरे आगे आए हैं वो मैंने किए हैं। और पिछले 20 वर्षों में सभी गांव के क्षेत्रवासी जानते हैं, उनके दुख सुख में हमेशा खड़ा होता आया हूं। और ये बहुत ही मैं भाग्यशाली मानता हूं कि एक रिजर्व सीट है, एक सेवा का मौका मिला है। अगर पार्टी मुझे अगर जिम्मेदारी देती है यहाँ के 29 वार्ड की चुनाव की, अगर टिकट देती है तो जैसे मैं सेवा करता आया हूँ मैं अपने लोगों की सेवा भी करूँगा। और यहाँ की जो आम जो समस्याएं है जैसे कि अभी लोगों ने बताया, इन पे मैं भी लड़ता रहा हूँ। और मैं पिछले 14 वर्ष से नगर निगम यूनियन में भी रहा हूँ, कर्मचारियों के हकों के लिए, उनके लाभांशों के लिए, उनके अधिकारों के लिए तन मन धन से पूरी तरह से क्रांति हमने लाई है। हमने आंदोलन की है, धरने प्रदर्शन की है कर्मचारी भाइयों के लिए, हमारे आम लोगों के लिए। तो क्षेत्र का शायद ही कोई आदमी हो जो इस फेस को ना जानता हो। मैं उनका बेटा हूँ, भाई हूँ। उनके दुख सुख में जब भी उन्होंने बुलाया है वार्ड 29 में या बवाना विधानसभा में मैं गया हूँ। और मैं अपने आप को एक जिम्मेदार समझते हुए जो भी मेरे पास समस्याएं आएगी उनका निवारण मैं जरूर करूँगा। मुझे एक बात और हमने सुनी है कि आप एक NGO चलाते हो, NGO के माध्यम से आपने कोरोना काल के अंदर काफ़ी लोगों की बहुत मदद की है, चाहे ऑक्सीजन से हो, दवाइयों से हो, हॉस्पिटल से हो, जिस तरह से भी है आपने हर तरह से अपनी जो पूरी टीम को लगाकर जो कार्य किया, कैसा अनुभव रहा वो? देखिए ये एक चैलेंज था कोविड में सूर्या संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, और दिल्ली के हर कोने पे टीम हमारी दिल्ली से बाहर भी है। कोविड का जो दौर था बहुत ही भयानक था, उसमें हज़ारों लाखों आदमी जो है मौत का शिकार हुए हैं। ऐसे में हमारी जो टीम है सूर्या की, उसने दिन रात काम किया है। सोशल मीडिया पे पता चला लोगों को, और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। 2 साल में लगातार फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पर डे का जो सूर्या संगठन का कार्य निकल के आया वो हमने काम किया है, लोगों ने देखा है फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से। और इसमें कहना भी चाहूँगा कि केजरीवाल जी ने भी जैसे कोविड में मज़दूर को बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई, खाने की समस्याएं आई, हर स्कूल को वेल मैनेज करके खानों का प्रबंध किया, स्कूलों में गए, ड्यूटी लगाई, विधायकों की ड्यूटी लगाई, जितने भी कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के उनकी ड्यूटी लगाई, उनके कंधे से कंधा मिला के हमने भी काम किया है। लेकिन एक चीज़ और सुनने को मिल रही है ना कि आम आदमी खास हो चुका है। बिल्कुल खास हो चुका है, ये सभी जानते हैं दिल्ली की जनता कि हमारे पास कोई भी काम आता है हम बखूबी निभाते हैं। और जैसा कि देखा भ्रष्टाचार पूरे प्रकोप पे था दिल्ली में। अब आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में जाइएगा, हर अधिकारी डरता है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य ये मूलभूत ज़रूरतें होती है एक आम इंसान की। उसमें जो चमत्कारिक बदलाव हुए दिल्ली के अंदर, ये केजरीवाल जी की देन है। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस पार्टी को बिलोंग करता हूँ। अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है तो और भी ज़्यादा शक्ति के साथ मैं अपने लोगों का काम करूँगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। जैसे जो है जनता उनको साथ देगी वो उसी तरह से आगे बढ़कर जो है कार्य करेंगे। आगे चलते हैं, जानते हैं दूसरे लोगों से कि क्या कुछ क्षेत्र की समस्याएं और क्या कुछ वो अपने जो है मौजूद आने वाले निगम पार्षद से चाहेंगे। बताया आपने? गीता कौन सी जगह है ये? नांगल ठाकरन। अगर बात की जाए अब तक का जो पहले मौजूदा जो निगम पार्षद रहा है तो क्या कुछ कार्य किए उसने क्षेत्र में? पड़ी है बाइक गली उड़ी तो कुछ ना बनवा रखा है। और ये आपके पीछे जो ये जंगल जो खड़ा हुआ है, ये जंगल है क्या है ये? या जी आड़ इनकी नु कहां इसकी चमारा की जगह है, बोला हमारी जगह है, या बटती को नर गंद से नरे सांप कीड़े हैं इसमें। सरकारी जगह है प्राइवेट है ये? ये ना भाई सरकारी है प्राइवेट से नुका मारे नुका मारी से कोई नुका सरकारी से। अच्छा हाँ, तो इसका साफ सफाई कुछ नहीं कभी भी? ना कुछ ना होता। इससे कितना खतरा आप लोगों को? हमने तो बहुत से नरे तो सांप लेकर आ रहे घरों में घुस जाते हैं? हाँ, घर में घुसते हैं। अगर बात की जाए अब तक का जो मौजूदा निगम पार्षद रहा है उसने किस तरह के कार्य किए हैं? यहाँ तो जी कुछ नहीं कर लिया, चपाट भी फुट्टी पड़ी मारी था। कितने वर्ष हो गए? कई साल हो गए। इसने सुरेंद्र ने बनवाई थी बस।
विधायक थे वो तो हाँ उसने बनवाई थी और ना बनवाई किसी ने कुछ। तो अब जो मौजूदा विधायक है उसने आके कभी देखा नहीं है? कुछ ना करवाया, खड्डे में पड़े या गली भी टूटी पड़ी हमारी। तो अब आपके क्षेत्र के अंदर जो है अब SC/ST सीट हो गई है, तो आपका जो प्रत्याशी आएगा उससे क्या मांग करेंगे आप? हम तो एक तो गली बनवाएंगे, अरे कि अड्डे का समाधान हो जाए बस, नरे शाम पड़ा अंदर घर में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ठाठ से बैठ के खाट पे। आज हमारे साथ में आज हम नांगल ठाकरान के अंदर हैं और बात करेंगे, भाई साहब हमारे साथ हैं, क्या कुछ वो अपने मौजूदा निगम पार्षद से चाहेंगे और जो अभी निगम पार्षद जब चुने जाएंगे क्या कुछ उसमें देखना चाहेंगे। देखिए, फर्स्ट टाइम हमारी ऐसी सीट आ रही है ये निगम पार्षद के लिए। तो पिछले जो निगम पार्षद रहे हैं, हमें जो उम्मीद थी उनके मुताबिक वो नहीं उतर पाए हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे नाली गली मोहल्ले की ये साफ़ सफाई वगैरह, तो कुल मिला के वो हम सेटिस्फाई नहीं हैं उस काम से। अगर एक बात की जाए, पूरे देश को चमकाने के लिए SC/ST ही सबसे आगे निकल के चलते हैं और सुबह अपने घर को छोड़ देते हैं, लेकिन जहाँ देखा जाता है उनकी बस्तियों की तरफ अगर देखा जाए झाँका जाए तो सबसे गंदी बस्तियाँ मिलती हैं। क्या कारण रहता है उनसे? भाई बड़ी विडम्बना हमारी ये रही है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के दूसरों की सफाई के लिए तो चले जाएंगे, लेकिन अपने खुद बच्चों को या अपने घर को नहीं दे पाएंगे, समय नहीं मिलता है उन लोगों को। लेकिन क्षेत्र के अंदर जो निगम पार्षद है सफाई तो वही करवाता है ना, तो उस क्षेत्र में क्यों नहीं लगाता वो उनको? हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल अनदेखी तो करते ही हैं। और ये एक सीधी सी बात ये है कि मेंटलिटी कई लोगों की ये होती है, यार अपने घर के ये तो सफाई वाले हैं, अपने आप कर लेंगे। उसमें स्पेशल किसी को भी नहीं भेजा जाता, जिस तरह से टीम बना करके भेज दी जाती है, कहीं भी भेजते हैं भाई ये फलाना स्पेस है, इनकी सफाई करो, ये करो, ब्याह शादी वगैरह वगैरह, तो वो सोचते हैं यार ये तो अपने आप ही कर लेंगे इस तरह से। अब चुनाव आयोग ने जो मौका दिया है SC/ST सीट करके कुछ जगह पे, तो क्या उसका फ़ायदा उठा पाएंगे? आपके क्षेत्र में भी है? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, और ये तो नहीं बहुत पहले हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जिस तरह की अभी मैंने बताया जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा था भाई इन लोगों को, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था ये होना। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग एक इकट्ठा रहें और इन बातों पर ध्यान देते हुए एकजुट होकर के ये प्रयास करें। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, बैठ के ठाठ से और इसी खाट पे, क्योंकि हम बैठे हैं खाट पे तो बात इसी ठाठ से करेंगे हम। तो इसी चीज़ पर एक बात और जानना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र के अंदर कोई बाहरी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी किसी बाहरी प्रत्याशी को उतारती है, आप उसे कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, बाहरी का तो कोई, देखो बाहरी को तो पता ही नहीं होता है कहाँ पे क्या होता है।